हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। मैं संजय सर आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल एपेक्स एकेडमी 1 पर स्वागत करता हूँ। आपका जो सीरीज चल रहा है, कौन सा सीरीज, विजयी भाव, जो कि आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के लिए विजयी भाव जाना जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, विलयन की मोलरता है, जो कि मूल प्रभाव पूरी तरह से अपना कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अब पढ़ने से पहले एक बार अपने साथियों को, यार दोस्त को, चाहने वालों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन्हें भी ये वीडियो प्राप्त हो जाए और जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। इसे मार्कर ले लेता हूँ। देखिए, पहले इसकी परिभाषा समझने से पहले हम लोग क्या है, इसको एक नेचुरल तरीके से समझेंगे है क्या, फिर परिभाषा अपने आप ही लिख लेंगे। तो देखिए, मैंने कहा कि कोई बर्तन ले लेता हूँ, पात्र है, ठीक है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बना है, लेकिन समझने के लिए बेहतर है। ये मैंने एक पात्र ले लिया है और मैंने कहा कि इसमें कितना है, सिर्फ 1 ही लीटर है विलयन। कितना है, 1 ही लीटर है आपका विलयन। ठीक है, 1 लीटर विलयन है। तो क्या हो गया कि कोई पात्र में 1 लीटर विलयन है, फिर मैं कहूँ इसमें मैं कुछ अलग से कोई पदार्थ डाल दूँ, कुछ अलग से कोई पदार्थ मैंने डाल दिया इसमें, तो क्या होता है, ये घुल जाता है। क्या होता है, घुल जाता है। जब घुल जाता है तो इसी को बहुत से लोग बताते हैं क्या है, विलेय हो गया। क्या हो गया, विलेय वाला पदार्थ क्या होता है, विलीन हो गया। विलेय वाला पदार्थ क्या हो गया, विलीन हो गया। जब विलीन हो जाता है तो इसे क्या बोलते हैं, मोलरता। तो इसे क्या बोलते हैं, मोलरता कहा जाता है। बात समझ में आई। पहले मैंने आपको ऐसा समझाया, अब थ्योरी लिख के दिखाऊंगा, एक बार और समझ लीजिए। कोई पात्र होता है, उस पात्र को निश्चित कर दिया जाता है कितना, कि 1 लीटर से ज्यादा नहीं रखेंगे, और उसमें कोई भी विलेय पदार्थ क्या होगा, कोई भी विलेय पदार्थ अलग से डाला जाता है। तो क्या हो जाता है, घुल जाता है, या विलेय पदार्थ क्या होता है, विलीन हो जाता है। जब विलीन हो जाता है तो क्या बोलते हैं, उसे मोलरता कहा जाता है। तब आइए परिभाषा लिख लेते हैं इसकी। तो परिभाषा लिखते हैं कि किसी निश्चित विलयन, किसी निश्चित विलयन में, किसी निश्चित विलयन में अर्थात 1 लीटर, अर्थात 1 लीटर विलयन में, अर्थात 1 लीटर विलयन में विलेय के पदार्थ, विलेय के पदार्थ घुलने की क्रिया को, घुलने की क्रिया को, घुलने की क्रिया को मोलरता कहा जाता है। घुलने की क्रिया को मोलरता कहा जाता है। देखिए, अब क्या है, ये परिभाषा मैंने सिर्फ मेड की है, विशेष तौर से विजयी भाव वाले बच्चों के लिए, क्योंकि परिभाषा याद करने बहुत दिक्कत होती है। तो देखिए, ये बिल्कुल एकदम आपकी लैंग्वेज में है, बिल्कुल सहला, और याद करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ, सुनिए ध्यान से कि किसी निश्चित विलयन में, अर्थात कितना मान लिया मैंने, 1 लीटर विलयन में विलेय, मतलब जो अलग से डाल रहे हैं आप, जैसे हमने डाला था अलग से यहाँ डाला था, ठीक है, वही चीज है कि विलेय के पदार्थ घुलने की क्रिया, जब इसमें घुल जाता है तो क्या है, घुलने की क्रिया को मोलरता कहा जाता है। ठीक है, आप बात है कि इसे लिखते कि इसे लिख लो नोट करके कि मोलरता को कैपिटल M से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है, मोलरता किससे लिखते हैं, कैपिटल M से लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, इसका फार्मूला लिखते हैं, क्योंकि इस पर सवाल चलेगा। ठीक है, तो आइए इसका फार्मूला लिखते हैं। क्या होता है फार्मूला,
देखिए सूत्र क्या होगा, विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता कैपिटल एम बराबर, कैपिटल एम बराबर, ठीक है। अब जो कोई मात्रा ली गई है उसे यहाँ क्या बोला गया है, तुल्यांक बोला गया है। क्या बोला गया है, तुल्यांक। तो यहाँ मैं लिख देता हूं, विलयन की मोलरता बराबर विलेय के तुल्यांकों, विलेय के तुल्यांकों की संख्या, विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है। क्या हो जाएगा, मोलरता बराबर हो जाएगा विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में होता है, ठीक है। अब क्या होगा, तुल्यांक बराबर होता है क्या, जो पदार्थ आपने मिलाया था, विलय किया था, उस पदार्थ का कुछ भार होगा। जब भार होगा तो उसका क्या होगा, अणुभार भी आएगा। तो यहां से निकाल लेंगे विलेय के तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होता है, देखिए विलेय का भार, क्या होगा, विलेय का भार होगा बटे विलेय का अणुभार होगा, ठीक है। विलेय का अणुभार, दो चीज रखी जाती है। तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होता है, विलेय का भार होता है और विलेय का अणुभार होता है। अब देखिए विलेय के भार को किससे हम लोग डिनोट करते हैं, स्मॉल w से क्या करते हैं, विलेय के भार को लिखते हैं। स्मॉल w से क्या लिखते हैं साथियों, विलेय का भार लिखते हैं, और स्मॉल m से क्या लिखते हैं, विलेय का अणुभार लिखते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप ये जो तुल्यांकों की संख्या निकाले हैं, अब यहाँ वैल्यू रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें मोलरता का फार्मूला मिल जाएगा। और इसी पर क्या होगा, सवाल लगेगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम सवाल लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या बन जाएगा सूत्र इसका, मोलरता कैपिटल एम बराबर हो जाएगा विलेय का भार, विलेय का भार स्मॉल w बटे विलेय का अणुभार स्मॉल m, और सबका बटे क्या हो जाएगा, आयतन, आयतन लीटर में। क्या हो जाएगा, आयतन लीटर में हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देख कभी कभी क्या होता है, किसी किसी बुक में या कोई टीचर क्या करता है, इसे अलग तरीके से लिख देता है। तो आइए वो नया तरीका जानते हैं कि वो नया तरीका क्या होता है जो बुक में लिखा होता है, ठीक है। तो देखिए नया तरीका क्या है जो लिखा रहता है किताबों में किसी किसी, तो मोलरता कैपिटल एम बराबर होता है आपका विलेय का भार स्मॉल w, और बटे विलेय का अणु भार स्मॉल m। अब वो नया तरीका कुछ भी नहीं है, यहाँ क्या मानते हैं, चौथाई भाग एक, तो 1 2 3 4, चौथा भाग कहाँ आता है, सबसे ऊपर जाता है, और तीसरा भाग दूसरे भाग के पास। तो इसीलिए मैं लिख दे रहा हूँ कि ऐसा ना हो आपको कि ये चीज देखने को मिले तो आपका आंसर ये तो पढ़ा ही नहीं। तो ये भी देख लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 अपान विलियन का
आयतन किस में होगा, लीटर में। ठीक है, ये आपका एक नया फार्मूला हो गया, लोग कहते हैं लेकिन नया है नहीं, क्योंकि ये वही है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया गया। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बताया। तो ये आपका जो है साथियों तैयार हो गया, आपका मोलरता कंप्लीट हो गया। मैं इसी तरीके से छोटी छोटी वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। नेक्स्ट डे हम इसका पूरा कॉन्सेप्ट के साथ सवाल हल करेंगे, जो इसका सवाल होता है। जय हिंद साथियों।